दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के अंडे होने वाले थे और वो अपने बच्चों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बस एक बार मैं अपने बच्चों को देख लूं, तो फिर मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। जब मेरे बच्चे इस दुनिया में आएंगे तो मैं उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, और जब वो बड़े हो जाएंगे तो मैं उन्हें जंगल में घुमाने लेकर जाया करूंगी। दिन गुजरते गए और टूनी चिड़िया इसी तरह बेसब्री से अपने अंडों का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक एक दिन जंगल में बहुत काले बादल आ गए और बहुत तेज हवाएं चलने लगीं। उन तेज हवाओं की वजह से जिस पेड़ के ऊपर टूनी चिड़िया रहती थी वो टूटकर नीचे गिर गया और टूनी चिड़िया अपने घोंसले समेत नीचे गिर गई। अरे ये क्या हो गया? मेरा तो घोंसला टूट गया है। मुझे जल्दी से अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, वरना इतनी ठंड में मैं तो मर जाऊंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के अंदर छुप जाती है। तभी कुछ दिनों बाद मौसम साफ हो जाता है। मेरे तो अंडे होने वाले हैं और अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। मुझे जल्द ही किसी ऊंचे पेड़ पर अपना घर बनाना होगा, वरना मैं अपने बच्चों को कभी नहीं देख सकूंगी। टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते एक आम के पेड़ के पास चली जाती है। दिखने में वो पेड़ बहुत विशाल लग रहा था। तभी टूनी चिड़िया उस पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। जैसे ही टूनी चिड़िया उस पेड़ के ऊपर बैठी तो वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और टूनी चिड़िया नीचे गिर गई। अरे दुष्ट पेड़, तुमने मुझे नीचे क्यों गिराया? क्या तुम्हें तमीज नहीं है? देखो चिड़िया की बच्ची, तुम मेरे ऊपर मेरी इजाजत के बगैर क्यों बैठी? अगर तुमने बैठना ही था तो पहले मुझसे पूछ सकती थी ना। अच्छा पेड़ भैया, सॉरी। चलें, अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्या मैं आपके ऊपर अपना घोंसला बना सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो भागो यहाँ से। तुम मेरे ऊपर घोंसला बनाकर मुझे गंदा कर दोगी। चली जाओ यहाँ से, दोबारा कभी मुझे नजर ना आना। बस बहुत हो गया। अब मैं इससे ज्यादा नहीं सुन सकती। इस जंगल में तुम्हारे अलावा और भी बहुत सारे पेड़ हैं। मैं किसी और के ऊपर अपना घोंसला बना लूंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी उड़ते उड़ते वो एक सेब के पेड़ के पास पहुँच जाती है। अरे आओ टूनी चिड़िया, कैसे आना हुआ? पेड़ भैया, मैं जिस पेड़ के ऊपर रहती थी वो पेड़ टूट गया है और मेरे अंडे भी होने वाले हैं। क्या मैं आपके ऊपर अपना घोंसला बना लूं? अरे हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें घोंसला बनाने के लिए मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं थी। तुम मेरे ऊपर जब चाहे घोंसला बना सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पेड़ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस मुश्किल वक्त में आपने मेरी मदद की। ये कहकर टूनी चिड़िया उस पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना लेती है। तभी कुछ दिनों बाद जंगल में फिर से काले बादल आ जाते हैं और बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और उन तेज हवाओं में वो आम का पेड़ टूटकर नीचे गिर जाता है। इस तरह उस पेड़ का गुरूर खाक में मिल जाता है। तभी अगले दिन टूनी चिड़िया उस पेड़ के पास आती है। क्यों रे घमंडी पेड़, अब सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारा? तुम्हें बहुत गरूर था ना अपनी सुंदरता पर। अब बताओ, कहाँ गई तुम्हारी सुंदरता? टूनी चिड़िया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें अपने ऊपर इसलिए घर बनाने नहीं दिया था क्योंकि मैं अंदर से खोखला हो चुका था और मैं किसी भी वक्त टूट सकता था। अगर तुम मेरे ऊपर अपना घर बना लेती तो मेरे साथ साथ तुम्हारा घर भी टूट जाता। अरे, तो ये आपने मुझे पहले बताना था ना। मैं तो आपको बहुत बुरा समझ रही थी। आप तो मेरी भलाई ही सोच रहे थे। मुझे क्षमा कर दें। कोई बात नहीं टूनी चिड़िया, मैंने तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। लेकिन तुम आइंदा के लिए याद रखना कि कभी भी किसी के बारे में जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। मानो चिड़ा 2 दिन से अपनी मामा के साथ अपने नाना के घर आया हुआ था, मगर आज वो लोग वापस जाने वाले थे। चलो बेटा, हमें बहुत देर हो चुकी है। अब हमें अपने घर जाना चाहिए। मौसम खराब हो रहा है। टूनी बेटा, तुम ये लड्डू रख लो। अगर रास्ते में मानू चिड़े को भूख लगे तो ये लड्डू इसे खिला देना। ठीक है पिताजी, अब हम चलते हैं। मौसम बहुत खराब हो चुका है। टूनी चिड़िया और मानू चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं
मगर बहुत तेज हवाएं चल रही थी और काले बादल भी आए हुए थे। वो लोग उड़ नहीं पा रहे थे। मामा, ये इतनी तेज हवा कब रुकेगी और ये बादल कब जाएंगे? बेटा, मैं नहीं जानती कि मौसम कितने दिनों तक खराब रहेगा। तुम बस उड़ते रहो। अभी वो दोनों थोड़ी ही दूर गए थे कि बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो लोग इतनी तेज बारिश में उड़ नहीं सकते थे। बेटा, बारिश तो बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। इतनी तेज बारिश में हम लोग बिल्कुल भी नहीं उड़ सकते। हमें किसी पक्षी के घर में रुक जाना चाहिए। तभी टूनी चिड़िया को सामने वाले पेड़ पर एक घर नजर आता है। तो टूनी चिड़िया तुरंत जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाने लगती है। तभी अंदर से कालू कौवा बाहर आता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो? कालू कौवे, मैं और मेरा बेटा अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब हम इतनी तेज बारिश में अपने घर नहीं जा पाएंगे। अरे कोई बात नहीं टूनी चिड़िया, जब तक बारिश नहीं रुक जाती तुम मेरे घर में रह सकती हो। चलो अंदर आ जाओ। तभी वो सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। अरे वाह कौवे भैया, आपका घर तो बड़ा ही सुंदर है। टूनी चिड़िया, मेरी पत्नी अपने मेके गई है। अगर वो यहाँ होती तो मैं तुम्हें चाय ज़रूर पिलाता, मगर मुझे तो चाय बनानी नहीं आती। कौवे भैया, मेरे पास मीठे लड्डू हैं। अगर आप कहें तो मैं चाय बना लेती हूँ और हम चाय के साथ लड्डू खाते हैं। रसोई में दूध और चाय का सारा सामान पड़ा है। तुम जाओ और जल्दी से चाय बना कर ले आओ। टूनी चिड़िया तुरंत रसोई में चली जाती है और चाय पकाने लग जाती है। थोड़ी ही देर में वो चाय बनाकर ले आती है और वो सब लोग चाय पीने लग जाते हैं। कौवे भैया, आपके साथ यहाँ कौन कौन रहता है? टूनी चिड़िया, यहाँ पर मैं और मेरी पत्नी रहते हैं, मगर मेरा एक बेटा भी था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आपके बेटे को क्या हुआ था? सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर मैं हर वक्त दूसरे पक्षियों से लड़ता रहता था और चोरियां भी करता था। एक दिन मैं अपने बेटे को चोरी करने साथ ले गया, और वो भी चील के घर में। उसके बाद से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। टूनी चिड़िया, जब तक बारिश रुक नहीं जाती तुम मेरे घर में ही रहो। जब बारिश रुक जाएगी तब तुम अपने घर चली जाना। कौवे भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बहुत मदद की।